नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में या यूँ कहिए हमारे आसपास एक बहुत ही भयानक गंदगी फैली हुई है, जिसका नाम है नशा। इस नशा ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद करके रखा है। अच्छे खासे खेलते खालते परिवारों को एकदम से खत्म करके रख दिया है और ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कोई और छोर नहीं है। इस चीज की न तो उम्र है न कोई सीमा है। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नशा करके घूमते रहते हैं। कोई उम्र नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि इसे करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस उन्हें करना है, एक शौक बन गया है जिसे हर कोई करना चाहता है। आजकल अगर आप किसी पार्टी में जाओगे, किसी भी दोस्त के पार्टी में, तो वहां पे अगर दारू सिगरेट नहीं हुई तो कुछ नहीं। ज्यादातर बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं उसमें नशा, शराब, गुटखा और पता नहीं कितनी तरह के नशे होते हैं, जो कि होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अगर वो नहीं होगा तो पार्टी नहीं मानी जाएगी, मतलब आपके दोस्त खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी जो चीज़ें वो चाहते हैं, मतलब नॉर्मल सी चीज़ बन गई है, चाय बन गई है। जैसे पहले के लोग जब रिश्तेदार आते थे, कोई भी मेहमान घर में आते थे, तो चाय नाश्ते या यूँ कहो पहले लस्सी पिलाई जाती थी। लेकिन अब समय ये आ गया है कि अगर 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो शराब तो जरूर आएगी, सिगरेट, गुटखा, अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो वाह क्या पार्टी है। जबकि जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। गुटखा अगर आप खाओगे तो गुटखे पे साफ साफ लिखा होता है कि गुटखा खाना हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उसे बड़े शौक से खाते हैं। बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसमें हम लोग फंसते ही जा रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहीं मार्केट में जाएं या कहीं बाहर घूमने जाएं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो कूड़ा बीनते या ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो प्लीज़ उन्हें पैसे न देकर, अगर वो कुछ खाने के लिए कह रहे हैं तो उन्हें खाना खिला दीजिए। क्यों? क्योंकि वही बात, बच्चे मासूम हैं, उन्हें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपना बचपन बर्बाद कर देते हैं। उनके माँ बाप तो इतना ध्यान नहीं दे पाते, इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा दें या कुछ। जो गरीब बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसी लत लग जाती है, जैसे हमने आपने 10-20 रुपए दे दी तो उन पैसों से वो एक ट्यूब की तरह, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानती उसका, उसे खरीद के और उसे चूसते रहते या कहिए सूंघते रहते हैं, मैंने देखा है। और फिर उन्हें नशा हो जाता है और उसके इतना आदी हो जाते हैं। जरा से मैंने देखा है 5 साल के 10 साल के बच्चे नशे में ऐसे रहते और उनका जो शरीर है सूख के, मतलब नशे में पड़े रहते हैं, तो न उन्हें खाने की चिंता न पीने की, मतलब मरने जैसी हालत में हो जाते हैं और घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा जब नशा करके एक इंसान पड़ा रहता है सड़क पर, चाहे उसके ऊपर उसे कुत्ता चाट जाए, चाहे गाड़ी चढ़ जाए, और बहुत सारी ऐसी मौतें होती रहती हैं जो नशा करके इधर उधर घूमते या रोड में पड़े रहते हैं और गाड़ी वाली नहीं देख पाते हैं और वो उनके ऊपर चढ़ा देते हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ऐसी लावारिस लाशें आपको पड़ी हुई मिलेंगी। तो इसका कोई रोकथाम ही नहीं है हमारे सरकार के पास। कोई मतलब ही नहीं है कि इसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि तो सरकार की तो इससे बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो दारू बंद हो जाएगी तो कमाई बंद हो जाएगी। तो मैं बस किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, फिर क्यों इस दलदल में घुस जाते हो? कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग कामकाजी इतने हो जाते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और वो धीरे धीरे नशे का आदी हो जाता है। मैं मानती हूँ कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा नशा करे या बुरी आदतों में पड़े,
लेकिन कभी कभी अनजाने में हमसे ही कोई गलती हो जाती है कि हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते और वो नशे की रास्ते पे चला जाता है। और पता जब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब वो इतना आदी हो जाता है, पहले तो पता नहीं चलता, चुप चुप के ये सब करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमारे जब सामने आती हैं तो हमें बहुत देर हो चुकी होती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले के लोग जब बच्चा रोता था रात को तो कहते थे कि चूहा बिल्ली आ जाएगी या कोई गब्बर आ जाएगा, बेटा सो जा। लेकिन अब क्या है, कुछ घरों में मैं देखती हूँ माँ बाप कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या पत्नी कहती है बच्चों से जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शाम को उनका बाप दारू पी के आता है और वो ना किसी को खाने देता है ना पीने देता है और पूरी रात तांडव होता है। मैंने बहुत देखा है आसपास में अपने, जिन घरों में रात को मतलब पूरा दिन तो चला जाए क्योंकि वो इंसान घर में नहीं है, और शाम को जैसे ही शाम होती है वो आते ही तांडव करता है, अशांति फैल जाती है। मतलब लोग सोने के लिए जाते हैं, सब लोग सोते हैं, लेकिन वो पूरी रात तांडव होता है। नशा करने के बाद में वह हर आदमी ये नहीं सोचता कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ना अपनी माँ को ना बहन को ना बाप को, बस उसे नशा चाहिए और उसके बाद में उसे खाना पीना जो वो चाहता है, उसके बाद में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतना मतलब नशा इतना बुरी चीज है कि कोई भी अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाता है, और वो भी रहे। इस वजह से देखा है मैंने, आप लोग भी देखते होंगे आसपास में, कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, ये इतना अच्छा परिवार था, ये क्या हो गया, क्या हुआ भाई? आप भी जानते हो नशे ने करा ये सब कुछ। नशा एक इतनी बुरी चीज है कि अच्छे खासे इंसान को, परिवार को, कितना भी पैसे वाला इंसान हो, आसमान से जमीन पर लाने में उसे बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। इतने अच्छे अच्छे परिवार देखे मैंने जो नशे की वजह से बर्बाद हो गए, और इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो नशा चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है। और अगर हम चाहें कि नशा मुक्ति केंद्र में उसको डाल के आके या उसको सुधारें, तो मैं कोई गारंटी नहीं लेती, या मैंने देखा है कि नशा मुक्ति केंद्र में भी उसका अच्छे से इलाज होता है। बल्कि वहाँ मैंने देखा है, मैं सारे नशा मुक्ति केंद्रों की बात नहीं कर रही, वहाँ पे भी लोगों को टॉर्चर किया जाता है और कुछ की तो मौत हो जाती है, और नाम दे दिया जाता है कि नशा करता था या ओवरडोज ले लिया या कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि उसकी जान चली जाती है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दो। ये देखिए कि हमारा बच्चा किस जगह पे बैठा है, कैसे लोगों के पास बैठा है, क्योंकि जैसे और लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए, आपका बच्चा कहीं भटक नहीं जाए, जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, जिनकी कोई उम्र भी नहीं है, उन्होंने भी अपना नशे की वजह से अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि इसकी कोई रोकथाम तो है नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा कोई नियम कानून चलाया ही नहीं है। हर कोई धड़ल्ले से नशा कर रहा है, खुलेआम दारू सिगरेट शराब, कोई रोकबंदी नहीं है। इसीलिए मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ समय रहते अपने बच्चों का, और बहुत से जो नौजवान हैं उनका भविष्य बच सकता है अगर इस रास्ते पर ना जाए, तो वो भी हमें पहल करनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।